हेलो बच्चों, मैं संजय मेहता आज के इस क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज जो चैप्टर चालू करने जा रहे हैं क्लास कक्षा 10, आप देख सकते हैं कक्षा 10th का विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या लेक्चर नंबर 1 है। आज मेरा इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था संख्या के बारे में, 8 में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है और आज देखिए 8 हो गया, 7th हो गया, 8 हो गया, 9th हो गया और 10th में भी वही आ रहा है। तो हम लोग पूरा बेसिकली एकदम जीरो से लेकर के मैं प्रारंभ कर रहा हूं। आप सभी लोग पूरा कंटिन्यू इस वीडियो को देखेंगे और इसके बाद इसका हर एक लेक्चर को जब देखेंगे तो आपको किसी तरह का समस्या नहीं होगा। मेरा टारगेट है इस बार जो बच्चे 10th के एग्जाम लिखेंगे 100/100 लाने के लिए कोशिश करेंगे और हम लोग एक कसर नहीं छोड़ेंगे। इसमें आपको सभी तरह का जो मैथ का है, साइंस का है, सब वीडियो आपको मिलेगा और मैथ में मैं 100 में 100 लाने का कोशिश करूंगा। कोशिश एकदम पूरा इसका एक एक टॉपिक को मैं अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप खूब अच्छा से कर सकें। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे देखते हैं। 9th क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, कक्षा 9th में जो पढ़ा था, आप प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं। क्या होता है प्राकृतिक संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, इसके बाद जो हमारा 10th क्लास का टॉपिक है उस पर आऊंगा। प्राकृतिक संख्या हो गया। पूर्ण संख्या जान रहे हैं आप लोग, इसमें जो प्राकृतिक संख्या उसमें जीरो लगा देते हैं। पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। पूर्णांक संख्या जान रहे हैं, इसको जेड से निरूपित करते हैं। पूर्णांक संख्या मतलब कहने का मतलब जो संख्या यहाँ जीरो के बाद प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 में जाएंगे अगर प्लस होगा और इधर माइनस में जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या के बारे में आप लोग 9th क्लास में खूब अच्छा से पढ़े हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये जितनी संख्या लिखी गई है वह सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। जैसे अगर 1/2 लिख दें, -1/9 लिख दें, 0/1 लिख दें, 8/3 लिख दें, 6/3 लिख दें, ये सब क्या है? परिमेय संख्या, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? रेशनल नंबर इसको बोलते हैं। क्या चीज? इरेशनल नंबर। वे संख्या जो परिमेय नहीं होती हैं, जो इस टाइप के नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में भी आपको बताया गया है 9th क्लास में खूब अच्छा से। जो संख्याएं रूट में, जिसका रूट नहीं निकल पाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या। पाई भी हो गया, √3, √5, पाई। और लिख सकते हैं 0.10, 0.001, 0001, इस टाइप का हम लोग कर सकते हैं। देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या जो होता है, आपको 9th में बताया गया है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या को जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? वास्तविक संख्या। और यही चीज हमारा चैप्टर में दिया हुआ है। क्या चीज? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। अब इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? प्राइम नंबर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसको भी आपको ध्यान से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका एक और उसका स्वयं संख्या का गुणनखंड होता है, माने जिसका गुणनखंड नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्या चीज? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 2 क्या है? 2, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। यानी जिसका एक और स्वयं गुणनखंड होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या, जो संख्या अभाज्य नहीं होती है, जो संख्या अभाज्य नहीं होती है वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। कोई भी संख्या, जैसे कहने का मतलब कि अगर हम लोग इसमें 4 ले लें, 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कटेगा। यानी एक और स्वयं के अलावा उसका और गुणनखंड होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या कहते हैं। और आगे है क्या चीज? अभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 होता है। माने कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए मैं 15
और 16 ले लिया, 15 16 ले लिया, ये दोनों का एचसीएफ अगर निकाले हम लोग तो कितना आएगा, इसका अगर एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी जिसका एचसीएफ 1 आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सभाज्य संख्या। अब हम लोग यह चीज जो पढ़े हैं 9th में पढ़े हैं, मैं इसलिए किया कि क्योंकि इस चैप्टर में इस सब को जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इस सबको बता दिया आपको। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इसका फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उस प्रमेयिका को हम लोग देखेंगे। आप सभी लोग उस प्रमेयिका का नाम सुने नहीं है, लेकिन उसके विधि से आप सभी लोग बनाने जानते हैं, इसलिए पूरा सब्र के साथ आप लोग बैठेंगे। अब हम लोग इसका देखते हैं क्या चीज, इसके आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या जो आपका 10th क्लास में दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग देखते हैं, इसमें दिया हुआ है एल्गोरिदम, क्या चीज, एल्गोरिदम। दो शब्द मिलेगा आपको, एल्गोरिदम मिलेगा और प्रमेयिका मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्गोरिदम और प्रमेयिका। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या है, एल्गोरिदम किसको कहते हैं, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। आप देख लीजिए, यह एक एल्गोरिदम किसको कहते हैं, एक श्रृंखला होती है जो कि स्टेप बाय स्टेप काम करता है, उसको क्या कहते हैं, समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि को कहते हैं हम लोग क्या चीज, एल्गोरिदम। यानी मान लीजिए आपको चाय बनाना है, क्या करना है, चाय अगर आपको बनाना है, चाय अगर बनाना है तो क्या करेंगे, जब चाय बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, उसका प्रक्रिया है, करेंगे क्या कि स्टोव जलाएंगे, स्टोव के ऊपर एक केन लेंगे या बनाने वाला जो बर्तन रहेगा उसको लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद क्या करेंगे, फिर दूध डालेंगे, दूध डालने के बाद चाय पत्ती डलाएगा, चीनी डलाएगा, इसके बाद उसको छानेंगे, इसके बाद आपका चाय प्राप्त होगा। यानी यह सब जो चरण हुई, यानी जो प्रक्रिया हुई, उसको क्या कहेंगे हम लोग, एल्गोरिदम कहेंगे। यानी किसी भी काम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग काम करते हैं तो वह जो चरण होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, एल्गोरिदम कहेंगे। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे ज्यादा चांस है। उसी प्रकार प्रमेयिका क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने या हल करने में प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रमेयिका कहते हैं। पुनः एक बार समझिए, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है, पहले से मिलेगा आपको, सिद्ध नहीं किया जा सकता है, आपको सिद्ध किया हुआ बने बनाया चीज मिलता है, उसी का प्रयोग से हम लोग किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं या उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास पाइथागोरस प्रमेय मिला, पाइथागोरस प्रमेय अगर आपके पास है, इसमें हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जानते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को जब हम लोग सोल्व करने के लिए इस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, हम लोग को सिद्ध किया हुआ ही रेडीमेड मिला, और किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। या कोई भी फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देख लीजिए इसमें ये जो फॉर्मूला है, यानी बने बनाए चीज आपको मिलता है और उससे आप किसी भी समस्या को या प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं या हल करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रमेयिका कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पहला एल्गोरिदम बताए कि कोई काम करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जब स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसमें चरण होगी कि इसके बाद ही करना है, 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 तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एल्गोरिदम कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्गोरिदम। प्रमेयिका किसको कहेंगे, जब कोई भी समस्या को जब हम लोग सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के लिए जिस पहले से सिद्ध किया हुआ जो प्रमेय लगता है या फॉर्मूला लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमेयिका कहते हैं। यानी मिला जुला के एल्गोरिदम को सिद्ध किया जा सकता है और प्रमेयिका ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ मिलता है, इसको बना सकते हैं हम लोग।
इससे उपयोग करके इसको प्रमेयिका कहते हैं। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोनों में। अब आते हैं हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके बाद इस पर हम लोग विचार पूरा करेंगे और आगे इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। देखिए क्या देंगे हम लोग, 3/17 करते हैं, इससे इसमें भाग करेंगे 5 बार में, 15, 2 आ गया, यहां 0 हो गया, इसको हम लोग लिखने जानते हैं। 17 बराबर कितना लिख सकते हैं, 3 गुना 5 प्लस 2, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अगर मान लीजिए 2/16 कर दें तो 8 बार में कितना आया, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 0। यानी आप देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। आप समझ पा रहे हैं इसमें कि क्या हो गया, ए हो गया, बी गुना क्या है, क्यू, और यहां क्या है, आर। यानी हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि भाग को देखते हैं हम लोग, चेक करते थे, वही चीज यहां भी है। इसमें भी आप देख सकते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा, बी गुना क्यू प्लस आर। आर का मान इसमें कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसमें देख पा रहे हैं। मैं एक चीज और आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 0 लेस देन 3 तो आर का मान कितना लेंगे हम लोग, इसका मतलब हुआ इसका तो 0 है ही, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 से कम। एक देख लीजिएगा। दूसरा, अगर 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन, अगर 5 ले लेंगे तो कितना लेंगे इसमें हम लोग, आर का मान 0, 1, 2, 3, 4 तक। उसी प्रकार अगर और आगे देखा जाए R6, यानी आर का मान अगर इसमें देखना होगा तो 1, 2, 3, 4, 5 तक। यानी जितना कहेगा उससे हम लोग लेस देन का मतलब होता है वो संख्या नहीं लेंगे, उससे कम लेंगे। इस प्रकार हम लोग आर का मान लिख सकते हैं। आप अब इसमें समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यह एक पूर्ण संख्या है, अद्वितीय पूर्ण संख्या है। यानी अब अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं तो आप बोलिएगा कि सर पूर्ण संख्या जो है क्या कैसे है, यानी 0 भी होना चाहिए, 1, 2, 3, ये सब आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, 5, 8 जितना भी है। लेकिन 0 कैसे होगा, अगर मान लीजिए 5 भागे अगर हम लोग 2 कर दें तो कई बार में भाग जाएगा, 0 बार में आ जाएगा। 0 इंटू 5 0, यहाँ कितना है 2। यानी इसको अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इक्वल टू 5 गुना 0 प्लस 2, क्या आ गया, इसको हम लोग क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। क्या लिख दें हम लोग, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। अब आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या इसमें पूरी है। कोई भी संख्या अगर 0 से बड़ा लेंगे हम लोग, भाग देंगे, 0 भी आएगा और इसके अलावा जितने भी संख्या है सब आएंगे। अब यूक्लिड पर में आप समझ गए होंगे, आप इसको रट लेंगे, 5 बार 4 जितना बार लिखना होगा 5 बार 10 बार लिख लेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग इसका देखते हैं, जो क्वेश्चन है उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा टफ है, हम लोग यहाँ देखते हैं इसका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन रहेगा उसको बनाते हैं, इसके बाद उदाहरण बनाऊंगा, क्योंकि उदाहरण जो दिया है थोड़ा बड़ा दिया है और एक्सरसाइज जो दिया है छोटा दिया है। पहले मैं एक्सरसाइज बनाता हूं।
इसमें देखते हैं हम लोग अब प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कितना है, 135 है, यहाँ 225 है। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे एचसीएफ निकालते हैं आप आसानी विधि से, ऐसे होगा और 225 होगा। कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स 135, यहाँ कितना 0, यहां से यहां लेंगे 12, 12 में से 3 9, और यहाँ क्या हो गया, कट गया। अब क्या करेंगे कि यहां भाग लगाएंगे, ए वाला यहां आएगा 135। अगर दिक्कत हो रहा है तो ऐसे करते चले। कितना बार में जाएगा, 1 टाइम्स 90, कितना आएगा यहां 5 4, यहां हो गया, यहां बढ़ाएंगे कितना आएगा 90, 2 टाइम्स में जाएगा। अब देख लीजिए यहां निकल गया, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका चरण लिखना होगा, क्या चीज, चरण। चरण कौन कौन सा है, फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट कहां से कहां तक हम लोग लेंगे, फर्स्ट इसमें यहां से शुरू करेंगे, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, यहां ही फर्स्ट चरण हो गया। क्या मैं अभी बताया था कि इतना जो ए होगा, यानी 225 जो है, इतना गुना इतना प्लस इतना, यानी कितना 135 गुना 1 प्लस 90 हो गया। अब दूसरा चरण शुरू करेंगे हम लोग, तो कहां से शुरू करेंगे इसमें, अब देख लीजिए, यहां से ऐसे ऐसे शुरू करेंगे और कहां तक, यहां तक आएंगे। आप देख पा रहे हैं यहां 90 है ही, क्या लिखेंगे, ए वाला यहां आएगा दूसरा चरण के लिए, 135 बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुना 1 प्लस 45, यानी यहां हो जाएगा 90 गुना 1 प्लस 45। अब लास्ट स्टेप में देखिए 90 यहां आ गया, इसको यहां लिखेंगे, तीसरा चरण में 90 हो गया, फिर क्या लिखेंगे 45 गुना 2 प्लस 0, यानी आप समझ पा रहे हैं, इसमें देख लीजिए आ गया, वही आ गया ना। यूक्लिड विभाजन क्या आपका था, आपका था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वही रूप में आ गया। यानी इसका एचसीएफ कितना हुआ, इसका एचसीएफ हुआ 45, और इसका भी एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आया 45। मेरे हिसाब से आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखते हैं हम लोग, 1963822 कितने टाइम्स में जाएंगे, देख लीजिए 2 टाइम्स में तो ज्यादा हो जाएंगे, 1 टाइम्स कितना 196, 12 में से 6 6 17, कितना आएगा यहाँ 17 8 और 1, कितना है यहाँ 2, कितने टाइम्स में जाएंगे, देखिए 8 टाइम्स में नहीं, 8 28 64 8 9 72 7, 9 टाइम्स देख लीजिए, 9 से गुना कीजिएगा, 9 छक 54 के 4, 9 9 81 और 5 86, 9 और 8 17, कितना आएगा 12 में से 8, 5 हो गया, यहां से लेंगे 15 में से 6 9, और यहाँ कितना कट गया, उतरा कितना बाबू 0। अब कितने टाइम्स में जाएंगे, 5 टाइम्स में जाएंगे, कितना आएगा 6 5 30, 5 9 45 और 3 48, 5 और 4 9, समझ पा रहे हैं आप लोग। यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, चरण, एक स्टेप में हो जाएगा 38220 को लिखेंगे 196 गुना 195 प्लस 0, यानी आप इसमें सीएफ इसका कितना हुआ, ये सीएफ जो आया आपके पास 196 आया, और ए जो होता है सीएफ होता है, यहां भी लिख सकते हैं सीएफ 196 हुआ। ये हो गया। इसका थर्ड जो क्वेश्चन है उसको मैं लिखता हूं, इसका देखिए
सेम टाइप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना से 6 8 6 7 कितना जाएंगे 3 टाइम्स। कितना करें इसमें 3 टाइम्स देखें, देखिए 3 टाइम्स 5 3 15 5 3 15 1 16 2 3 6 अब एक 7 यहां से यहां 2 यहां से यहां क्या चीज 0 यहां कितना 1 अब यहां लिखेंगे क्या चीज 2 5 5 हो गया। मैं यही बताया था कि यहां वाला यहां लिखेंगे कितने टाइम्स में जाएंगे 2 टाइम कितना 2 0 4 कितना 1 5 कट गया कितना आया इसका यहां जाएगा 102 2 टाइम्स में। अब बताइए इसका एचसीएफ कितना आया 51 दिक्कत नहीं है। इसका लिख देंगे क्या चीज शरण। फर्स्ट में क्या है देखिए आपके पास है 8 6 7 और यहां क्या लिखेंगे 2 5 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102 देख लीजिए यहां 8 6 7 इक्वल टू 2 5 5 इंटू 3 प्लस कितना 102। अब इसको यहां लिखेंगे दूसरा चरण में 5 5 तो इसको क्या लिखेंगे 102 गुना 2 प्लस 51। अब यहां क्या लिखेंगे तीसरा चरण में 102 लिखेंगे 51 गुना 2 प्लस 0 यानी आप देख पा रहे हैं इसमें जो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय था उसी पर आ रहा है। यानी इसका एचसीएफ कितना आ रहा है एचसीएफ आपके पास आ रहा है 51 हो गया। आप इसको देख लिया अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम लोग देखते हैं उदाहरण एक आपके लिए रहेगा हल करने के लिए। बच्चों आपके लिए उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन रहेगा सॉल्व करने के लिए दिया है 40 52 और 12 576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात करें। अभी आपको मैं 3 को बताया था ये उदाहरण एक आप लोग बनाएंगे इसको भी प्रैक्टिस करेंगे इसको भी प्रैक्टिस करेंगे इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आपको मैं पुनः एक बार बता दूं कि मेरा जो चैनल है 5 बजे प्रतिदिन क्लास जो 9 है और 10 है दोनों का वीडियो अपलोड किया जाता है। आप सभी लोग सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि वीडियो अगर अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और आपको अगर मैथ में 100 नंबर लाना है तो आप पूरा लेक्चर नंबर 1 से लेकर अंतिम तक जरूर देखें समझे।